आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 डेफिनेशन, काउजेस, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आज हम जानेंगे। RPWD 2016 में लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब कि RPWD 2016 एक्ट के अनुसार लोकोमोटर डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या था? तो अ पर्सन्स इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ मूवमेंट ऑफ सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अफ्लेक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम या दोनों में, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी काम करने के लिए मतलब डेली लिविंग एक्टिविटीज़ काम करने में परेशानी हो रही हो या एसोसिएटेड है उसके खुद की मूवमेंट और या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसको परेशानी हो रही है और नर्व मसल्स से संबंधित उसको प्रॉब्लम्स है या नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ये RPWD 2016 के अनुसार है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक कंडीशन है जिसमें पर्सन अफेक्ट हो जाता है एबिलिटी टू मूव इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वो मूव नहीं कर पाता है खुद को, जैसे लेफ़्ट राइट हो गया, अप डाउन हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, किसी न किसी के सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स हो सकता है, इंजुरीज हो सकती है, इलनेस हो सकता है, एज रिलेटेड चेंजेस हो सकती हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी अफेक्ट मसल्स को अफेक्ट करती हैं, बोन्स को अफेक्ट करती है, जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और हमारी जो मोबिलिटी की जो क्षमता है उसे लिमिटेड कर देती है। बैलेंस को इम्पेयर्ड करती है, यानी बैलेंस नहीं कर पाते हैं हम खुद को। एंड डिफ़िकल्ट इन परफॉर्मिंग डेली लिविंग एक्टिविटी, मतलब हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें डेली मतलब एडियल एक्टिविटीज़ जो है उसको करने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लोकोमोटर डिसेबल पर्सन्स को जो है हमेशा रिक्वायर्स होती है मोबिलिटी एड्स की या फिर असिस्टिव डिवाइसेस की, जैसे कि व्हील चेयर्स, ब्रेसिस टू मूव अराउंड, और दे में रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम केयर गिवर की आवश्यकता होती है हमेशा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट पीपल विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैन लीड फुलफिल लिविंग। जब ये अपने आप को पहचानने लगते हैं, अपनी काबिलियत को पहचानते हैं, तब वो अपने लाइफ में कुछ न कुछ एक अचीवमेंट पा लेते हैं और सोसाइटी में अपना एक नया योगदान देते हैं और सपोर्ट देते हैं और साथ ही इनको अकोमोडेशन भी मिलता है। अब काउजेज यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के होने के? तो पहला है कॉन्जेनिटल कंडीशंस, जिसमें हमारे बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स जो है अफेक्ट होता है। डेवलपमेंट मतलब बोन, जॉइंट और मसल्स जो है डेवलप नहीं हो पाते हैं ठीक तरीके से। इसके जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी में होता है, स्पाइनल बिफिडा में होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी यही कारण है। ट्रॉमेटिक इंजरीज एक्सीडेंट से हो सकता है, ठीक है, या फिर मसल्स वीक कमज़ोर हैं तो बोन्स, जॉइंट्स और नर्वस सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल्स में स्पाइनल बिफिडा हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, हेड इंजरीज हो गया या फ्रैक्चर हो गया, ये सारे जो है काउजेज हैं। इलनेस यानी बीमारी, जैसे कि पोलियो, आर्थराइटिस या कैंसर अगर किसी व्यक्ति को होता है तो हो सकता है कि उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हो सकती है।
चांसेस बढ़ जाती हैं। एज रिलेटेड चेंजेस यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जॉइंट्स और मसल्स जो है साथ छोड़ देते हैं, मोबिलिटी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब प्रिवेंशन यानी इसका बचाव क्या है, तो वैक्सीनेशन, पोलियो से अगर बचाव करना है तो पोलियो वैक्सीन लेना होता है। सेफ्टी मेजर्स, हमें हमेशा प्रिकॉशन रखना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्टिव गियर हमेशा हमारे पास होना चाहिए अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो। गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट हमेशा बांध के रखना है। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट हमेशा पहने रहना है। सेफ्टी रेल्स कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज दैट कैन काउज लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। अगर इंजरी से बचना है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना है जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स जो है, बोन्स और जॉइंट्स की मसल्स जो है वो मेंटेन रहे और साथ ही रिस्क फैक्टर जो है कम हो, चांसेस कम हो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ होने का। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी, हमें हमेशा बैलेंस डाइट मेंटेन करके चलना है। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हमें हमेशा लेना है। हेल्दी वेट रखना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है और अल्कोहल को अवॉइड करना है, ठीक है। और ये जो है हेल्प करेगा हमें हमेशा इलनेस, बीमारी से बचाने में हमेशा मदद करेगा। एंड एज रिलेटेड चेंजेस दैट कैन लीड टू लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। प्रॉपर मेडिकल केयर भी हमें लेना है। हमें अगर कहीं इंजरीज हुई है या कोई बीमारी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ना हो, उससे बचाव के लिए हमें हमेशा प्रॉपर मेडिकल केयर लेने की आवश्यकता है। अब टाइप कौन कौन से होते हैं, तो सेरेब्रल पाल्सी होता है, जो कि सेरेब्रल पाल्सी होता किससे है, तो काउज्ड बाय ब्रेन डैमेज बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ब्रेन डैमेज के कारण हो सकता है जिसमें नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में कुछ न कुछ परेशानी होने के कारण सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है। और ये हो सकता है, इसके सिम्टम्स जो है माइल्ड टू सीवियर दिख सकते हैं हमें। इसमें क्या होता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है सेरेब्रल पाल्सी में, ट्यूमर्स हो जाते हैं और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने में डिफ़िकल्टी आती है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं हम अपने शरीर को। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव मसल वीक डिसऑर्डर भी है, जिसमें मसल वीक होता है और इसके सिम्टम्स हैं चलने में परेशानी होगी, हमें खड़े होने में परेशानी होगी और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट तक ले जाने या लाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़, ये जो है जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तब ये होता है और जिस कारण पैरालिसिस या पैरालिसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं और लिमिटेड मोबिलिटी हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कैन बी काउज्ड बाय ट्रॉमा। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होंगी तब हो सकता है कि ट्रॉमा में चला जाए या सच एज कार एक्सीडेंट्स और इलनेस में जैसे कैंसर जो ना बीमारी है, ठीक है। तो इस कारण भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो सकती हैं। एम्पुटेशंस, रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी सच एज लिम्ब और डिजिट, दिस कैन ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ काउजेस इंक्लूडिंग इंजरी, इन्फेक्शन या डिजीज़ के कारण। कोई इंजरीज हुई है, कोई चोट या एक्सीडेंट हुआ है किसी का, ठीक है, जिस कारण या इन्फेक्शन, कोई बीमारी से इन्फेक्शन फैल रहा है हमारे शरीर में, मान लो हैंड में इन्फेक्शन हो गया है या लेग में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, उस स्थिति में कि हमारा शरीर का कोई ना कोई अंग काटना पड़ता है उसमें बीच में से, तो क्या हो, उसकी जगह पे जो है हम प्रोस्थेटिक या अदर असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। हमारा नया लिम्स लगता है, ठीक है, वो भी लोकल लेवल प्रोस्थेटिक्स कहा जाता है उसको।
वो हमारी सहायता करती है। ये एम्प्लीट्यूशन हो गया, मतलब अपना जो हमारा इम्पेयर्ड हो गया है पार्ट शरीर बॉडी का, उसकी स्थान पे हम प्रोस्थेटिक्स का यूज़ करके हम एम्प्लीट्यूशन करते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस एक कॉमन कंडीशन है, ये हर किसी को हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। इसमें जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन यानी फूलने लगेगा, और स्टिफनेस होने लगती है, और ये माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। और ये हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ यानी एडियल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें परेशानी होती है हमें, ठीक है, उसे अफेक्ट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये भी एक कंडीशन है जिसमें बोन्स बिकम वीक और ब्रिटल यानी कमज़ोर हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, और इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। बोन्स हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, जिस कारण फ्रैक्चर्स से डर लगता है। अगर फ्रैक्चर्स हो गया तो हमेशा डर रहता है कि अगर हल्का सा भी कुछ चोट लग गया तो फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे हाथ में, पैर में अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं, हमारे शरीर के पार्ट्स में किसी भी अंग में अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो वो फ्रैक्चर्स हो सकता है। ये इट इज़ कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में के लिए है ये, जैसे कॉमन है ओल्डर एडल्ट्स के लिए, जैसे 20-25 या 35 साल तक के जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके लिए कॉमन है। पार्टिकुलरली इसमें वुमेन ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस कैन कॉज लिमिटेड मोबिलिटी को लिमिटेड कर देता है, और हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को करने में परेशानी होती है, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है हमें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं मसल्स वीकनेस, इसमें मसल वीकनेस हमेशा समय के साथ मसल्स जो है वीकनेस रहेगी, इसमें फैटिग होगा और कोऑर्डिनेशन और बैलेंस करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़, ये डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे मूवमेंट को और कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है। और ये होता क्यों है? तो जब हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स डेथ हो जाते हैं, ठीक है, मृत हो जाते हैं, तब ये पार्किंसन डिजीज़ होता है। दैट प्रोड्यूस डोपामाइन, जब हमारे ब्रेन में डोपामाइन की मात्रा अधिक हो जाती है तब हमारे ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं, तब पार्किंसन डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ट्यूमर्स, स्टिफनेस और डिफ़िकल्टी विथ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। पोलियो है नेक्स्ट। पोलियो क्या होता है? तो पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है जिसमें पैरालिसिस हो सकता है, और ये सिर्फ वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंट किया जा सकता है पोलियो को। नेक्स्ट स्पाइनल बिफिडा, ये कॉन्जेनिटल कंडीशन है जिसमें न्यूरल ट्यूब जो है इफेक्ट होता है, विच फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली ड्यूरिंग द, जब स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली ड्यूरिंग द फेटल डेवलपमेंट, जब फेटल डेवलपमेंट होता है उस समय अगर फेल हो जाता है इसको डायग्नोज करने में। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ये माइल्ड टू सीवियर होता है और इसमें चांसेस होते हैं पैरालिसिस होने का, ब्लैडर और बाउल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और लिमिटेड मोबिलिटी होती है इसमें। अब एजुकेशनल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? तो एक्सेस टू एजुकेशन, जो लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको बैरियर्स फेस करना पड़ता है एजुकेशन प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिजिकल लिमिटेशंस आती हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो एक्सेसिबल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सेसिबल नहीं होने के कारण उनको एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे व्हील चेयर, रैम्स, एलिवेटर्स, ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल ना हो तो एजुकेशन ठीक से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साफ़ सुथरा जगह लंबी चौड़ी होनी चाहिए, तभी तो रैम्प और व्हील चेयर्स
वहाँ पे अवेलेबल हो स्कूल्स में, तभी तो बच्चे वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर डेस्क पे नहीं बैठ पाएंगे वो। Classrooms accessible classroom to ensure that student with locomotor disability can access the same educational opportunity as their peers। जब एक्सेसिबल क्लासरूम होगा तब सभी स्टूडेंट्स जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ को एक्सेस कर पाएंगे एजुकेशन को, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी एजुकेशन में भागीदारी लेने का और पीयर्स के साथ कोलैबोरेशन करने में। Assistive device can essential tool for student with locomotor disability। असिस्टिव डिवाइस का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसमें मोबिलिटी एड्स मिलती है, जिसमें व्हील चेयर्स होता है या क्रचिस होती है। साथ ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन डिवाइस भी होता है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो एजुकेशन कहीं ना कहीं रुक जाएगा उनका और नहीं आगे बढ़ पाएंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्प स्टूडेंट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटी। यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या करता है, बच्चे को हेल्प करता है, उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करे, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और पार्टिसिपेट करे हर एक्टिविटी में, क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उसमें हेल्प करता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइस। अकोमोडेशन क्या होता है, आर अ चेंज मेड टू द लर्निंग एनवायरनमेंट टू सपोर्ट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। यानी कि बच्चे के अनुसार, ठीक है, एनवायरनमेंट को चेंज करना अकोमोडेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं एक्सटेंड द टाइम ऑन टेस्ट। कैसे हेल्प एकोमोडेट कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट को। अगर कोई लोकोमोटर डिसेबल चाइल्ड है, ठीक है, उसको टाइम अधिक देंगे। जैसे नॉर्मल बच्चा अगर वो 30 मिनट में टेस्ट दे रहा है तो इसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा हम देंगे या 20 मिनट एक्स्ट्रा हम रखेंगे इनके लिए, ठीक है, ताकि वो आराम से टेस्ट को कंप्लीट कर सकें। मॉडिफाई कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ला सकते हैं, अडेप्ट कर सके ताकि धीरे धीरे जो है बच्चा उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करे, ठीक है। इंक्लूसिव करिकुलम मीन्स ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो या फिर आईडी जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हो या फिर लोकोमोटर डिसेबल्ड चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, सभी के लिए सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। इंक्लूसिव करिकुलम इंक्लूड मॉडिफिकेशन। इंक्लूसिव करिकुलम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, तो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं चाइल्ड के अनुसार, एंड टीचिंग मेथड का यूज़ सपोर्ट ले सकते हैं ताकि बच्चा जो है सीख सके, ठीक है। बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग हम टीचिंग मेथड TLM का यूज़ कर सकते हैं, करिकुलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से TLM बना सकते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए आसानी से और सभी के लिए लाभदायक भी हो। जैसे विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लेक्चर्स की, और एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं या ऑडियो टेक्स्ट बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो टेक्स्ट बुक दोनों आती हैं तो उन दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रोवाइड या बच्चे को दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। एक्सेसिबल इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग मेथड एंड मटेरियल्स आर डिज़ाइन टू एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग एक्सेसिबल इंस्ट्रक्शन जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। इट प्रोवाइड रिटेन इंस्ट्रक्शन यूजिंग लार्ज प्रिंट और ब्रेली मटेरियल्स के रूप में। मतलब प्रिंट जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं बच्चे को या फिर क्लासरूम में जो है इंस्ट्रक्शन जो भी हम लिखते हैं वो लार्ज प्रिंटेड, मतलब कि बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए और ब्रेली मटेरियल्स होना चाहिए। साथ ही ऑडियो और वीडियो मटेरियल्स के साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का भी प्रयोग होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन
कोशिश करें बच्चे के साथ सोशल इंटरेक्ट होने की, क्योंकि ये एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टूडेंट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी फेस बैरियर्स फॉर सोशल इंटरेक्शन। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे जो होते हैं वो सोशल इंटरेक्शंस नहीं कर पाते हैं दूसरे से, जिस कारण उनके फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं और साथ ही एजुकेशनल लिमिटेशंस भी आ जाती हैं बीच में कई बार। स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नीड टू प्रोवाइड, बच्चों को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए कि सोशल एक्टिविटी में वो भाग ले सके और इंटरेक्शन कर सके, सोशल इंटरेक्शन कर सके। ठीक है, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स अगर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो इंक्लूसिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स चलाना चाहिए स्कूल्स में, क्लब्स में, सोशल इवेंट्स रखना चाहिए हमें, ताकि बच्चा जो है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो कि वो उसमें भाग ले सके। और साथ ही साथ ये इंश्योर भी करना चाहिए कि बच्चा जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी चाइल्ड जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है पीयर्स के साथ, यानी अपने दोस्तों के साथ घुल मिल रहा है या नहीं घुल मिल रहा है, या कम्युनिटी या समाज के साथ घुल मिल करके रह रहा है या नहीं रह रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही डिसेबिलिटी अवेयरनेस भी फैलानी है हमें। ठीक है, इससे क्या होगा कि सभी लोग जो हैं इसके बारे में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, तो वो भी बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे और सोसाइटी भी ध्यान रख पाएगी। डिसेबिलिटी अवेयरनेस एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ एबिलिटीज़, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी में, अलग अलग एबिलिटीज़ में कुछ बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल गिफ्ट जिनकी IQ लेवल 140 प्लस है, कुछ बच्चे हैं जिनकी IQ लेवल 40 to 50 या 16 होती है, 40 to 50 होती है। ठीक है, तो ये जो गैपिंग सिस्टम है उसको रिड्यूस करना है हमें डिसेबिलिटी अवेयरनेस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, कि स्टिग्मा जो है वो रिड्यूस हो और प्रमोट हम कर सके, लोगों को प्रमोट कर सके, समझा सके, अंडरस्टैंड लोग समझ सके और रिस्पेक्ट करे स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे। ये सारी चीज़ें जो हैं जो डिसेबिलिटी अवेयरनेस में आती है। अब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, मैनेजमेंट लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, क्या इंटरवेंशन हमें रखने चाहिए, या क्या कौन कौन सी फंक्शनल एबिलिटीज़ हम करें, या उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ लोकोमोटर डिसेबिलिटी में पढ़ते हैं। इसके की कंपोनेंट्स है जैसे मेडिकल इंटरवेंशन, जिस बच्चे को उसके नीड्स, मतलब लोकोमोटर डिसेबल चाइल्ड को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो उसे सर्जरी प्रोवाइड कराना चाहिए, मेडिकेशन की ज़रूरत है या फिजिकल थेरेपी की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल इंटरवेंशन में प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये फिजिकल एक्टिव थेरेपी में क्या क्या चीज़ होती हैं, एक्सरसाइज कराई जाती हैं, स्ट्रेच कराया जाता है एंड अदर टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है, ताकि उसकी मोबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके और पेन जो है रिड्यूस हो, कम हो, और प्रिवेंट फर्दर डिसेबिलिटी, और प्रिवेंट बचाव हो, डिसेबिलिटी आगे ना बढ़ सके, उसके लिए बचाव भी आवश्यक है। असिस्टिव डिवाइड हेल्प करती हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, जिससे बच्चा जो है मूव कर सकता है, आसानी से इधर से उधर सेफली आ सकता है, जा सकता है। दिस डिवाइसेस में इंक्लूड व्हील चेयर्स। कौन कौन से डिवाइसेस हैं, तो व्हील चेयर्स रहेगी तो बच्चा इंडिपेंडेंटली ही खुद ही व्हील चेयर चला कर जा सकता है, स्कूल आ सकता है, क्रचीज से भी आ सकता है, जा सकता है। प्रोस्थेटिक्स लिम्स अगर लगी हैं या वॉल्कर लगा है, अगर उनको बच्चों को दिया जाए तो वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं काफ़ी हद तक। एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करना, जैसे होम और वर्क प्लेस दोनों को सेफ़ और सिक्योर बनाना, साथ ही साथ एक्सेसिबल भी बनाना लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वाले बच्चों के लिए। उनके लिए
मॉडिफाई करना, रैम्प्स बनाना, ग्रैब बार्स बनाना, हैंड ड्रिल्स बनाना, एक्सेसिबल बाथरूम होना चाहिए, इन सब में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, जॉब प्लेसमेंट या असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, या वर्क प्लेस एकोमोडेशन, मतलब उसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद उसे काम भी देंगे, और साथ ही साथ जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी कि बच्चा आसानी से काम को कर सके। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं फॉर इंडिविजुअल विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस ताकि मैं एक्सपीरियंस डिप्रेशन एनेक्सिटी, ताकि बच्चा डिप्रेशन से दूर रहे, एनेक्सिटी से दूर रहे और अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उसे ना हो सके, इसलिए ये सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड कराई जाती हैं। और साथ ही साथ उसे काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है, और सपोर्ट ग्रुप्स जैसे इमोशनल सपोर्ट्स हो गया या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में के कंडीशन में उसे सपोर्ट भी दिया जाता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें जो हैं, अवेयर होना चाहिए, सोसाइटी अवेयर हो और साथ ही वेल एजुकेटेड भी हो, ताकि बच्चे को समझ सके, उसकी एबिलिटीज़ को समझ सके, उसके नीड्स को समझ सके, ठीक है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी नीड्स टू अंडरस्टैंड देयर कंडीशन, अपनी नीड्स को समझ सके और समझने में इतने सक्षम हो, इतना एजुकेटेड बनाना है बच्चे को कि अपने कंडीशंस को लेकर के वो समझ सके और कैसे उसे मैनेज करना है, अपनी परेशानियों को कैसे मैनेज करना है ये भी उसे पता होना चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आल्सो हेल्प टू रिड्यूस, इससे क्या होगा, स्टिग्मा रिड्यूस होगा और अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ेगी, प्रमोट यानी बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और सपोर्ट सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, पर्सनल केयर असिस्टेंस आ जाते हैं और स्पाइट केयर आ जाता है। इसमें हेल्प करता है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में और उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सपोर्ट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। और कोई इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ अगर परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर